इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो नहीं कर सकते और दूसरे कर सकते हैं। इन लोगों को कांट पीपल और कैन पीपल कहा जाता है। जो इंसान किसी काम को नहीं कर सकता यानी कि कांट पीपल कहते हैं कि हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया, जबकि जो इंसान कर सकता है यानी कि कैन पीपल कहते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कांट पीपल कहते हैं कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, जबकि कैन पीपल कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार को जन्म देती है। कांट पीपल कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि कैन पीपल कहते हैं कि हम काम के अनुसार अपने समय को बदल देंगे। कांट पीपल कहते हैं कि मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ और फेल हो गया हूँ, जबकि कैन पीपल कहते हैं कि मैंने पहले कोशिश की और मैंने ये सीखा है। कांट पीपल कहते हैं कि ये समय की बर्बादी है, जबकि कैन पीपल कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है। कांट पीपल कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि कैन पीपल कहते हैं कि हम पैसे बना सकते हैं। कांट पीपल कहते हैं कि सिचुएशन कभी सही नहीं हो सकती, जबकि कैन पीपल कहते हैं कि हम चीज़ों को बेहतर बनाने का नया तरीका खोज सकते हैं। तो अब आपके हाथ में आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, कैन पीपल या कांट पीपल? अपने लक्ष्य के रास्ते चलते हुए कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपने लक्ष्य की ओर जाते हुए आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला, आपका अटेंशन यानी कि ध्यान। आपका अटेंशन जिस तरफ जाता है उसी तरह आपका जीवन जाता है। आज जिस चीज को अटेंशन देते हैं वो चीज आपके भविष्य में होती है, इसलिए हमें ऐसी चीजों बुरी चीजों से बचना चाहिए। दूसरा, डायरेक्शन। जब बुरी चीजों को अटेंशन देने लगते हैं तब हम अपना रास्ता बदल देते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने से हम बहुत जल्दी अपना रास्ता भूल जाते हैं। ध्यान भटकने से हमारा काफी समय बर्बाद हो जाता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्शन से जितना चाहे उतना दूर रहे, क्योंकि हमने पता है जहां आपका फोकस आज है वहीं आपका फ्यूचर तय करेगा। फोकस ही डिसिप्लिन है जिसे हम डेवलप करते रहना चाहिए। इसलिए अपने लक्ष्य पर बने रहने के लिए आपको ये सीखना होगा कि अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाता है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करना चाहते हैं। अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ रखें और डिस्ट्रैक्शन को खुद पर हावी ना होने दें। हमें फोकस बनाए रखने के लिए 5 टिप्स होनी चाहिए। पहला, फॉरवर्ड प्लानिंग। फॉरवर्ड प्लानिंग का मतलब है आगे की योजना। फोकस बनाए रखने के लिए आपको आपके पास एक हमेशा फॉरवर्ड प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि एक काम खत्म होते ही आपको दूसरे काम को प्रेशर हो और इससे आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे। फोकस बनाए रखने का दूसरा फैक्टर है डिस्ट्रैक्शन पर काबू। फोकस बनाए रखने के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करें जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तीसरा फैक्टर है जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप सही रास्ता नहीं चुन पाएंगे। चौथा फैक्टर है अपने लक्ष्य को समझना। हर किसी के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, हर लक्ष्य को पाने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए जरूरी है रास्ते चुनने से पहले आप अपनी मंजिल को समझें ताकि उसके अनुसार आप सही रास्ता चुन सके। पांचवा फैक्टर लगातार कोशिश। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, फोकस बनाए रखने के लिए आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो हमने आपको बताया ऐसे 5 फैक्टर जो फोकस बनाने के लिए। इन सब के अलावा फोकस बनाने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। अगर आप सही माहौल तैयार करेंगे तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा। आप अपने दिमाग के लिए जैसा माहौल बनाते हैं वहीं आपकी सफलता तय करेगा।